ओडिशा पुरी मंदिर के जैसे बनाइए फेणी खजा। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, बहुत सिंपल है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आए किचन में स्वागत है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल। अब उसमें हम डालेंगे मैदा हम ले रहे हैं 3 कप। आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपको खजा बनानी है उतना आप मैदा लीजिए। अब इसमें डाल दीजिए थोड़ी सी नमक टेस्ट के लिए, यानी जो मीठा हम बनाएंगे उसको बराबर करता है नमक डालने से, इसीलिए इसमें हम नमक डाल रहे हैं। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूर नहीं है। अब इसमें ऐड कर लीजिए घी हम ले रहे हैं 4 बड़े चम्मच घी ले रहे हैं। घी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मैन कर लीजिए, यानी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस तरह से अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। इतना मिक्स कीजिए जैसे आप इस तरह से मुट्ठी बना के देखिए। ये देखिए, जब आपका ये मुट्ठी बन रही है तो आपका ये मैदा खजा बनाने के लिए मतलब बन के तैयार है। अब इसे डाल दीजिए पानी डालने के बाद जैसे हम नॉर्मल आटे गूंथते हैं सेम इसी तरह इसे गूंथ लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और इसे आटे को गूंथते जाइए, यानी मैदा को गूंथ लीजिए। जब आप मैन करते हैं अब इसमें ज़्यादा घी भी ना डालें। ज़्यादा घी डाल देंगे तो आपकी फिर खस्ता अच्छे से बनेंगे नहीं। मीडियम रखनी है। जितना आप मुट्ठी लगा के देखिएगा, जितना आपके मुट्ठी बन रहे उतना घी ऐड करके फिर बनाइएगा। और ये देखिए हमारे मैदा हमने अच्छे से गूंथ लिया। अब इसे कवर करके साइड कर लेते हैं। गैस ऑन करके कढ़ाई हमने गरम कर लिए। अब इसमें हम डालेंगे 2 कप चीनी। 2 कप हम चीनी ले रहे हैं। उसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। अब इसे धीरे धीरे चलाइए और इसे चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट होने दीजिए। जैसे चीनी मेल्ट होने लगे अब इसमें ऐड कर लीजिए इलायची हमने 3-4 इलायची को हल्की दरदरा हमने इसमें कूट के डाले हैं। आप चाहे तो इलायची पाउडर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इलायची फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से छू के देखिएगा चटनी को, थोड़ी सी अगर चिपचिपाहटपन हो गई तब ये हमारी चटनी बन के तैयार हो गई है। अब इसे हम साइड करके रख लेते हैं। ये हमने दूसरी कढ़ाई हमने गरम कर लिया। अब इसमें हम डाल लेंगे तेल को गरम होने के लिए छोड़ देते हैं जब तक हमारा तेल गरम हो जाता है। चलिए हम थोड़ी सी क्रीम बना के तैयार कर लेते हैं। ये हमने लिया है एक बाउल। अब इसमें हम डाल लेंगे 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर के बदले में आप चावल के आटे भी ले सकते हैं। अब उसमें डाल दीजिए घी हम पहले 2 चम्मच डाल के इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा घी डालते जाइएगा और इसे अच्छे से फेंटते रहिएगा, मतलब मिक्स करते रहिए, इस तरह से मिलाते रहिएगा जब तक ये जैसे क्रीम की तरह ना बन जाए। तब तक इसमें थोड़ी थोड़ी घी डालते रहिए और इसी तरह से इसे मिक्स करते रहिए। हमने 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर में 4 चम्मच इसमें हम घी ऐड किए हैं। ये हो गई हमारे तैयार। ये हमने जो मैदा हमने गूंथा था उसे हम दोबारा निकाल के इसे हम दोबारा अच्छे से गूंथ लेते हैं। अब इसका लोइयाँ हम तैयार कर लेंगे। थोड़ी सी बड़ी बड़ी लोइयाँ इस तरह से बना के इसे हम तैयार कर लेते हैं। इसी तरह ये हमने 6 लोइयाँ बना के तैयार कर लिए। एक लोइयाँ लेते हैं। लोइयाँ लेके अब इसमें हम डाल लेंगे थोड़ी सी मैदा डालते इसे हम रोटी की तरह बना लेंगे, यानी बेल लेंगे। रोटी से थोड़ी बड़ी बनानी है। आप जितना बड़ा बना सकते हैं, आप अपने पसंद के हिसाब से इसे बड़े बना सकते हैं। जितना बढ़ाएंगे उतना अच्छा ही है, जितना बड़ा बनाएंगे। ये देखिए हमने इतनी पतली होनी चाहिए, आपकी मोटे नहीं होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। और ये हमने बना के तैयार कर लिया। इसे एक प्लेट में रख लेते हैं। सेम उसी तरह और एक बना के हम दिखाते हैं। इसी तरह बस थोड़ी सी मैदा लीजिए, लोइयाँ लीजिए और इसे बेल लीजिए। सेम उसी तरह इसे बना लीजिए। और ये देखिए हमारे बन के तैयार हो गई है। इसी तरह हम सभी को बना के तैयार करते जाएंगे और इसी तरह एक प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखिए हमने इसी तरह से बना के तैयार कर लिए। ये हमने लास्ट का बना लिया। ये 5 हमने पहले से बना के रख लिए। ये देखिए हमारे 5 हमने बना के रख लिए हैं। अब जो हमने लास्ट
रोटी हम जो बना के हमने तैयार किया, अब उसके ऊपर हम डाल लेंगे क्रीम जो हमने बना के तैयार करके रखे हैं, उसे डाल लेंगे और अच्छी तरह से चारों तरफ इसे फैला लेंगे इस तरह से। अब इसी तरह से अच्छे से फैलाने के बाद इसके ऊपर हम डाल लेंगे एक एक जो रोटी हमने बना के रखा है, अब उसे डाल देंगे ऐसे चारों तरफ अच्छी तरह से इस तरह से इसे फैलाते हुए बराबर में। आपका नीचे वाली जो रोटी है सेम उसी साइज में चारों तरफ इसी तरह से बराबर में इसे फैला लीजिए। फिर उसके ऊपर भी इसी तरह से क्रीम डाल दीजिए और चारों तरफ से इसे इस तरह से फैला लीजिए इसे भी ऊपर। ये देखिए सेम इसी तरह सभी रोटी को एक एक करते हम इसी तरह से क्रीम लगाते जाएंगे और रोटी रखते जाएंगे, फिर क्रीम लगाएंगे, फिर रोटी रखते जाएंगे। इसी तरह सभी को हम तैयार कर लेते हैं। इसी तरह 6 जो हमने रोटी तैयार किए हैं, 6 रोटी को इसी तरह से सभी को हम तैयार कर लेंगे। उसके ऊपर डालते जाएंगे, एक एक परत इसी तरह से डालते जाएंगे और क्रीम लगाते जाएंगे। और ये हमने लगा लिए हैं सभी को इसी तरह से। अब इसके किनारे में इस तरह से थोड़ी सी इस तरह से खींच के थोड़ी सी पकड़नी है और इसे इस तरह से रोल कर लीजिए। बस हल्की से प्रेस करते हुए इसे आगे बढ़ाते जाइए। अब जब आप लास्ट में पहुंचने वाले हैं उसमें थोड़ी सी डाल दीजिए पानी, ताकि जो हम रोल बनाएंगे ये निकले ना, इसलिए इसमें थोड़ी सी पानी डालते हुए इसे अच्छे से रोल कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से रोल कर लेनी है। ये हमारी बड़ी सी रोल बन के तैयार हो गई है। अब इसे हम काट लेंगे, 1-1 इंची हिसाब से इसे हम काट के तैयार कर लेते हैं। आपको जितने बड़ी बड़ी खजा बनानी है उतने बड़े बड़े आप इसे काट के तैयार कर लीजिए। पहले वाला जो इसे हम काट के साइड कर लेते हैं और उसके बाद दूसरा ये देखिए 1-1 इंच इतने बड़े बड़े हम इसे काट के तैयार कर रहे हैं। आप अपने पसंद के हिसाब से जितने बड़े आपको बनाने हैं उतने बड़े आप इसे काट लीजिए। और ये देखिए एक एक करके इसे हम इस तरह से निकाल रहे हैं और किनारे में हल्की हल्की से इसे प्रेस करते जाइएगा। और इसी तरह बाकी जो बचा है उसे भी इस तरह से काट लेंगे, लास्ट में जो उसे भी साइड कर लेते हैं। और इसी तरह ये देखिए किनारे में इसे हल्की सी इस तरह से प्रेस करते जानी है। ये देखिए इस तरह शेप देनी है। आप चाहे तो इसे भी रखना चाहते तो इसे भी रख सकते हैं। और ये देखिए इसी तरह से सभी को हम तैयार कर लेते हैं। चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। इधर हमारे तेल गरम हो गया है। अब इन खजा को इसके अंदर डाल देंगे, एक एक करके सभी को इसे हम डाल देते हैं। फ्लेम को लो करके रखनी है। लो करने के बाद इसे डाल के थोड़ी देर रहने दीजिएगा। थोड़ी देर देने के बाद आप इसे पलट लीजिएगा। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये हमारे दिख रहा है ना, कितना अच्छा से ये फूल के भी आ गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप दूसरी साइड पलट दीजिए। दूसरी साइड पलटने के बाद इसे फिर थोड़ी देर रहने दीजिए। लो फ्लेम में इसीलिए पकानी है ताकि अंदर तक जो हमारे मैदा जो है यानी खजा जो हमने बना के तैयार किए हैं वो अच्छे से पक जाए और क्रिस्पी बन के तैयार हो जाए। इसीलिए इसे लो फ्लेम में पकाइए। पहले लो फ्लेम में पकाने के बाद इसे थोड़ी सी फ्लेम को मीडियम रख लीजिए। मीडियम फ्लेम में फिर इसे हल्की सी गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसे पकानी है। ये देखिए इस तरह कलर होने चाहिए। आपको अगर ज़्यादा कलर होने चाहिए तो आप इसे और थोड़ी देर इसे पका सकते हैं। और ये देखिए हमारा ये अच्छे से पक गया है। आप देख सकते हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। अब इसे एक प्लेट में निकाल के हम रख लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप चाहे तो इसे इसी तरह से भी आप इसे बना के भी ऐसे भी खा सकते हैं। ऐसे आप बना के रख लेंगे तो आप इसे ज़्यादा दिन भी इसे खा सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, आसान भी है, दिखने में भी सुंदर है, खाने में भी टेस्टी है। इसी तरह हम बाकी जो खजा बना के हमने तैयार किए हैं सभी को इसी तरह हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए ये भी कितने सुंदर लग रहा है। इसे भी उसी तरह सेम हल्की सी गोल्डन ब्राउन कलर होने तक उसे भी फ्राई कर लेनी है। और ये हो गई हमारे फ्राई। देखिए इसे भी प्लेट में निकाल के रख लेंगे। अब ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये सभी को हम इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लिए। और जो चाशनी हमने तैयार करके रखा था उसे दोबारा थोड़ी सी इसे गर्म कर लेते हैं। इसे हल्की सी गर्म कर लेनी है, ज़्यादा गर्म नहीं करनी है, मीडियम फ्लेम में इसे रखनी है। थोड़ी सी गर्म कर लीजिए, जैसे ही गर्म हो जाए फ्लेम को लो कर दीजिए।
अब जो खाजा हमने फ्राई करके रखा है इसके अंदर डाल लेंगे चाशनी के अंदर। अब इन खाजे को चाशनी के अंदर झटपट डाल दीजिए। अब इसे दूसरी साइड इसे पलट दीजिए ताकि अच्छे से दोनों साइड जो चाशनी है वो अच्छे से सोख ले हमारे चाशनी को। अब इसे थोड़ी देर इसी तरह से रहने दीजिएगा, उसके बाद इसे निकाल लीजिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। इसी तरह सभी खाजा को हम चाशनी में डुबाते जाएंगे और निकालते जाएंगे। ये बनाना भी आसान है और खाने में भी स्वादिष्ट है। आप इसे 2 हफ्ते तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, ये खराब जल्दी नहीं होती है। इस होली के त्यौहार में आप इसे बनाइए, खाइए और अपनों को खिलाइए और हमें कमेंट करके बताइए कैसे लगी हमें ये हमारे खाजा आपको। फिर हम मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।